अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये क्या बेटा, कमरे में सनग्लासेस क्यों लगा रखे हैं? ऐसे तो तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। यही तो मैं चाहता हूँ ना माँ, मुझे कुछ ना दिखाई दे। वैसे भी मेरी मर्जी से कहाँ कुछ हो रहा है, अपनी मर्जी से कुछ तो कर लूं। क्यों परेशान हो रहा है? तेरी माँ है ना, तेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने देगी। ये फैसला किसका है माँ? पापा का। आप जानती हैं कि उनका फैसला नहीं बदला जा सकता। तुझे पता नहीं है अभी, एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक अर्जेंट काम है, हो जाएगा, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। कितनी प्यारी लग रही है। और ये मेहंदी, वाह, इसमें तो दिव्यम का नाम कितना खिल रहा है। और खिले भी क्यों ना, वो हमारी राधिका को सर आंखों पे रखेगा। इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है आपने। लगता है संगीत भी एकदम धमाल होगा। जी बिल्कुल। धमाल तो होगा, बस उसका मैसेज आ जाए। चलिए जाइए, जाओ। जीत, और तुम्हारा नाच गाना तो चलता रहेगा। चल अपन कुछ खा पी लेते हैं। आइए भैया, आइए आइए। चले चलिए। किशन, अरे वो दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे दूल्हा बनने वाला है तो तैयार होने में समय तो लगेगा ना। अरे गोलू, जरा जाके देख तो, मुन्ना को इतनी देर क्यों लग रही है? हाँ, लीजिए दादी, दिव्यम आ गया। दिव्यम जी ने मम्मी पापा की दी हुई शेरवानी नहीं पहनी। दामाद जी, हमने जो शेरवानी दी थी आपने पहनी नहीं। आपको अच्छी नहीं लगी क्या? साइज फिट नहीं आ रहा था। वो क्या है ना, हमारे दिव्यम के बहुत नखरे हैं। हमारी देवरानी ने दिव्यम को बड़े नाजों से पाला है ना सुजाता? हाँ, तो अब हर चीज में समझौता थोड़ी ना करेगा। कम से कम कपड़े तो अपनी पसंद के पहनेगा ना। दरअसल मेरी गलती से वो हमारे हाथ से ना चाय गिर गई थी शेरवानी पे, तो हमने तो लॉन्ड्री में भिजवा दी है। शादी में जरूर पहन लेगा। कोई बात नहीं। अरे दामाद जी, अपने ये काला चश्मा क्यों पहना है? ना तो यहाँ धूप है, ना आंखों में चुभने वाली रोशनी है। वो इन्फेक्शन हो गया था ना, इसलिए। अम्मा जी, बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ बैठिए। आप बेटा तू बैठ जा। आ जा।
मम्मी, ये दिव्यम जी आपको परेशान नहीं लग रहे थे? शादी वाले घर में बेचैनी सिर्फ लड़की को ही नहीं, लड़के को भी होती है। और ऊपर से इतना ज्यादा तामझाम है, घबरा जाते हैं। तो चिंता मत कर, ज्यादा मत सोच। हाँ, बैठ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे यहाँ दूल्हा और दुल्हन के संगीत का प्रोग्राम है। अब ढोलक वाला संगीत तो हो ही गया है, तो अब क्यों ना तड़कता भड़कता डांस परफॉर्मेंस हो जाए। पहली परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं दूल्हा और दुल्हन के मम्मी और पापा। अरे अरे गोलू बेटा, क्या हो रहा है? दादा जी आ जाइए। अम्मा जी, हम क्या करेंगे? वैसे तो दिन भर हमारे सर पे नाचती रहती है। बेटी की सगाई है, नाच ले। मोतीचूर का लड्डू अभी तक आया नहीं और तुम्हें ऐसे नचाने लगी सुजाता। वैसे देखो आज सब कुछ कितना परफेक्ट है, सिवाय तुम्हारी बहू के। सॉरी। तो अब बारी है दूल्हा और दुल्हन की खूबसूरत दादियों की, तो जोरदार तालियां। तो अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब आ रहे हैं दूल्हा और दुल्हन, यानी कि दिव्यम और राधिका। जोरदार ताली दोनों के लिए। काया कहाँ है? उसे मेरा मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा। बेटा चलिए। अरे एक सेकंड बेटा, इधर इधर। चश्मा होता तो आराम से, तभी तो अपनी राधिका बिटिया को निहारेगा। तुम कहाँ रह गई थी? वो माँ, मैं नाश्ता।
तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रहूंगा। दिव्यम ने तो तुमको प्रपोज किया था ना, तो फिर इस मोटी राधिका से दिव्यम का रिश्ता कैसे हो रहा है? देख तो वो कैसे राधिका के साथ डांस कर रहा है। हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम 2 दिन विपाशना क्या चले गए। हमारी तो किस्मत ने ऐसी पलटी मार दी कि हमारी दुनिया ही हिल गई और ये राधिका की किस्मत चमक गई। ये दिव्यम, ये कहाँ जा रहा है? काया, थैंक यू काया, तुम आ गई। तुम्हें पता है हम तुम्हें कितना याद कर रहे थे। हमारी जिंदगी का सबसे खास लम्हा, हमारी सबसे प्यारी और सबसे करीबी दोस्त, हमारी बहन हमसे दूर थी। तुम्हें पता है काया, हमारी सगाई हो गई है और आज संगीत भी है। ये देखो हमारी सगाई की अंगूठी। प्यारी है ना काया? हमें तो बस इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ पर आ गई हो। देखा आप लोगों ने? He just proposed me. हमने तुम्हें बहुत याद किया। मनोज, मेरे यार रंजीत, बधाई, बहुत सारी बधाई। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अरे हमें तो लग रहा था कि सारे फंक्शन तुम्हारे बिना ही ना हो जाए। हमें तो आना ही था, बस ये इतनी बड़ी खुशखबरी की खबर मैसेज मिला और भागे चले आए। और तुम लोग क्यों राधिका के लिए परेशान हो रहे थे? इतनी प्यारी बच्ची है अपनी, ये सिर्फ उसी का भाग्य है कि इतना खूबसूरत खानदान मिला है तुम्हें। दिल खुश हो गया रंजीत, दिल खुश हो गया। अब अनुराधा जी की भोलेनाथ पे जो आस्था है तो उनकी मनोकामना तो पूर्ण होनी ही है। अरे महादेव की कृपा है। भाभी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। राधिका बेटा, गॉड ब्लेस यू। जीत, इनसे भी परिचय करो। ये हमारे चचेरे भाई मनोज। नमस्कार। और ये हमारी भाभी शालिनी, और ये इनकी बिटिया हमारी प्यारी भतीजी काया। ओह, अब याद आया, ये काया नाम की लड़की को तो मैंने स्टूडियो में बैन किया था, तो कहीं इसीलिए तो इस लड़की ने अपना झूठा नाम नहीं बताया। ओह, अच्छा, तो तुम्हारा नाम काया है। हमें तो लगा कि तुम्हारा नाम रात। भाभी, हाँ? मेहमान आए हैं ना, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हाँ, जरूर। वैसे हम तो काया को पहचानते हैं, ये हमारी कंपनी की मॉडल है जी। बताइए, दुनिया कितनी छोटी सी हो गई है, कब कहाँ किसके साथ कैसे रिश्ता बन जाए क्या पता। सही कहा आपने। काया बेटा, बहुत अच्छा हुआ तू आ गई। चलो अब तुम्हारी बहन की मेहंदी की रस्म बाकी है, वो भी पूरी कर। चलो। अब कौन से रीति रिवाज बचे हैं? राधिका की मेहंदी तो हो गई है ना? जी, हमारे घर में चलन है, दूल्हे के हाथ में शगुन की मेहंदी साली लगाती है।
अब देर किस बात की? चलो चलो, अपने जीजा के हाथ में मेहंदी लगाओ, चलो। हाँ हाँ जरूर। दुलारी, मेहंदी की थाल ला। काया बेटा, दामाद जी के हाथों में बड़ा सा आर लिख दो, राधिका का आर। सिर्फ आर क्यों? राधिका, ये पूरा नाम लिखो। काया। क्या कर रही हो? अरे राधिका का नाम ठीक से लिखो। तुम्हारे बेटे को समझा देना, कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए। हमारा बेटा अपने पापा का मान रखना जानता है, उससे कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी। बेहतर होगा। वो आंख में कुछ चला गया, जलन हो रही है, हम मुंह धोकर आते हैं। वो वॉशरूम सीधे जाके दाएं। राधिका बेटा, हाथों में शक्कर और नींबू लगा लेना, मेहंदी का रंग और गहरा हो जाएगा। जी माँ, ये सब कुछ बाद में होता रहेगा, पहले सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। आइए आइए प्लीज, आओ आओ मैडम। आइए मजिया पर। मुझे काया से बात करनी होगी। आ जाओ बेटा। जग्गू, बात सुन बेटा। इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो दिव्यम हमारे साथ? धोखा तुमने दिया है। मेरे सवालों से भाग नहीं सकती तुम, तुम्हें जवाब देना होगा। क्यों अपने नाम को लेके झूठ बोला तुमने? क्यों बोला कि तुम्हारा नाम राधिका है? ये सारा कंफ्यूजन तुम्हारे इस एक झूठ की वजह से हुआ है। और कहाँ थी तुम? कितनी बार फोन किया मैंने तुमको, कितने मैसेजेस किए, कितना कांटेक्ट करने की ट्राई की मैंने तुमसे। बनाना बंद करो। हमने जाने से पहले मैसेज किया था तुम्हें कि हम कहाँ जा रहे हैं, और हमें क्या पता था कि हमारे मम्मी पापा से जल्दी तुम्हारे मम्मी पापा को है तुम्हारी शादी की। मम्मी, हाँ हम जरा काया को देख कर आते हैं। जल्दी आना फिर। हाँ तू जा। अम्मा जी, आपको कुछ चाहिए? मानते हैं कि हमने हमारे नाम का झूठ बोला, लेकिन तुम्हारे लिए क्या सिर्फ नाम मायने रखता है? शक्ल, सूरत, साइज सब मायने नहीं रखते? तुम समझ रही हो? तुम्हारे उस एक मैसेज की वजह से ये सारी उलझनें शुरू हुई हैं। मेरे पापा मेरे लिए राधिका का रिश्ता लेके आए थे। ऑब्वियसली मुझे लगेगा वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। इससे कॉल करके पता कर सकते हैं कल की पूजा के टाइमिंग्स। हाँ, हमने आदू के नंबर से एक बार फोन किया था, लेकिन चेहरा देखकर तो तुम्हें समझ आ गया ना कि मैं नहीं हूँ। तब कुछ क्यों नहीं किया तुमने? सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। कुछ उलझा हुआ नहीं है, सब कुछ एकदम साफ साफ है। तुमने तो सिर्फ नाम बदला, तुमने तो शादी के लिए लड़की बदल दी। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ काया।
तो फिर अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बताते? मैंने अपने पापा को बताया था, लेकिन मेरे पापा और राधिका के पापा बचपन के अच्छे दोस्त थे। तो फिर जाओ कर लो अपने पापा की पसंद की लड़की से शादी।